गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रमेश क्लास 10 चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। रिसोर्सेज यानी स्रोत। स्रोत दो प्रकार के, रिसोर्सेज दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नेचुरल, दूसरा है ह्यूमन। नेचुरल यानी प्राकृतिक, नेचुरल मीन्स प्राकृतिक। ह्यूमन मीन्स मानवीय, यानी कि मानव द्वारा निर्मित। मानव यानी मानव द्वारा निर्मित। प्राकृतिक, नेचुरल, प्राकृतिक। नेचुरल रिसोर्सेज दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रेन्यूएबल रिसोर्सेज, दूसरा होता है नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज। पहले हम रेन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करते हैं कि रेन्यूएबल रिसोर्सेज, रेन्यूएबल मतलब दोबारा प्राप्त करने वाले। रेन्यूएबल रिसोर्सेज दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कंटिन्यूअसली फ्लो और दूसरा बायोलॉजिकली फ्लो। कंटिन्यूअसली फ्लो, कंटिन्यूअस यानी कि लगातार बहने वाले, लगातार, जैसे कि हवा, वायु लगातार बहती है। रेन हर वर्ष हमारा रिन्यूअल होता रहता है, बारिश होती रहती है, प्राप्त होता रहता है। इसी प्रकार से सूर्य का प्रकाश जो लगातार प्राप्त होता रहता है। उसके बाद बायोलॉजिकली की बात करते हैं, तो बायोलॉजिकली जो रिसोर्सेज हैं, ये आपका रिसोर्सेज दो प्रकार के हैं। एक होता है नेचुरल, दूसरा है वाइल्ड लाइफ। नेचुरल यहाँ मतलब वनस्पतियों से है, यानी पेड़ पौधों और जीवों। और यहाँ पर वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड माने जीव जंतु, पशु भी आते हैं इसमें, यानी वन्य जीव। वन्य जीव अथवा जीव या जीवित प्राणी, जीवी अभी आप कह सकते हैं, जीवित प्राणी। इसके बाद हम नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रिसाइकेबल, दूसरा नॉन रिसाइकेबल। रिसाइकेबल मीन्स, रिसाइकिल मतलब दोबारा उपयोग कर सकते हैं। जैसे आप मेटल्स, धातुएं वगैरह हैं, इन्हें आप दोबारा भी उपयोग कर सकते हैं। किस प्रकार से? जैसे लोहे को आप लोग एक बार उपयोग करने के बाद जब जंग लग जाए तो कबाड़ दे दे, हुए फिर से रिसाइकिल होकर फिर से बनकर आ जाते हैं। इसलिए आपने देखा हो कबाड़ी वाले ज्यादातर लोहा आयरन वगैरह परचेज करते रहते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कुछ ऐसे भी रिसोर्सेज जिसे हम लोग दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं एक बार जलाने के बाद। सपोज कोयले को आपने जला दिया, क्या दोबारा कोयला प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, राख प्राप्त होती है। इसी प्रकार से पेट्रोल, डीजल, जब आपने पेट्रोल को जलाया तो हमको वो प्राप्त हुआ, वो आप दोबारा नहीं बना सकते। इसी प्रकार से गैस को भी आपको जलाने के बाद दोबारा गैस प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं ह्यूमन यानी मानव। ये स्ट्रक्चर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्ट्रक्चरल इंस्टीट्यूशंस के आधार पर और दूसरा होता है क्वांटिटी एंड क्वालिटी के आधार पर। स्ट्रक्चरल इंस्टीट्यूशन, सपोज हम लोग, जैसे वो हमको स्कूल की डिमांड है या फैक्ट्रीज की डिमांड है, हमको पेन की डिमांड, हमको फर्नीचर्स की डिमांड, तो ये हम ढांचागत के आधार पर हम इसका निर्माण करते हैं और हमको कितनी मात्रा में ये वो अलग मैटर आता है कि सपोज हमको 2 चाहिए, 4 चाहिए, 8 चाहिए, 10 चाहिए या जितना भी चाहिए, तो हम इनको क्वालिटी और कैसी मात्रा की चाहिए, अच्छी क्वालिटी की चाहिए, किस प्रकार की चाहिए, ये भी एक प्रकार के ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज के अंतर्गत आता है। ऐसा टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के फर्स्ट पॉइंट आता है ऑन द बेसिस में आता है बायोटिक्स ऑफ ऑरिजिन। जैसे बायोटिक, अबायोटिक। बायोटिक वे रिसोर्सेज होते हैं जैसे जीव, वाइल्ड लाइफ, फिशेज वगैरह आते हैं। और अबायोटिक के अंतर्गत आता है आपका जैसे कि जैविक, इन्हें हम अजैविक, अजैविक के नाम से भी जानते हैं। जैविक यानी कि जीवित प्राणी, अजैविक यानी मृत प्राणी जिसमें जीव न हो। जैसे हमारे आपका पत्थर वगैरह आ जाते हैं, कोल वगैरह भी आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, एग्जॉस्टिबिलिटी के आधार पर तो दो भागों में पढ़ चुके हैं आप पहले भी, यहाँ पे रेन्यूएबल, नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज में, जिसमें आपने कंटीन्यूअस और बायोलॉजिकल पढ़ा था। रेन्यूएबल रिसोर्सेज वे रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें आप दोबारा प्राप्त कर लेते हैं, जिसमें सूर्य का प्रकाश, विंड, एयर आता है। और नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज वे रिसोर्सेज होते हैं जिसे आप दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, जिसमें हम लोग फॉसिल फ्यूल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें पेट्रोल, डीजल वगैरह आते हैं। थर्ड पॉइंट आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनर, यानी स्वामित्व के आधार पर। पहला आता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल रिसोर्सेज वे रिसोर्सेज होते हैं जिसमें एक अपना स्वयं का अधिकार होता है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर का। सेकंड हमारा आता है कम्युनिटी ओन, यानी कि एक समुदाय का होता है, अधिकार होता है। दूसरा हमारा राष्ट्रीय स्रोत होते हैं, इन्हें हम नेशनल रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं। और थर्ड हमारा इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय रिसोर्सेज आते हैं। अंतरराष्ट्रीय रिसोर्सेज में आते हैं जैसे अंतरराष्ट्रीय सीमाएं निर्धारित की जाती हैं किसी भी देश की। नेशनल रिसोर्सेज में हम लोग उन रिसोर्सेज की बात करें जिसमें एक राष्ट्र का पूरा तरीके से कंट्रोलिंग रहता है, अधिकार रहता है, जैसे एक देश के ऊपर, जैसे देश में उत्पादित होने वाला पेट्रोल, डीजल, गैस, अनेक चीजें। कम्युनिटी में हमारा आता है, कम्युनिटी रिसोर्सेज वे रिसोर्सेज होते हैं जिसमें एक समुदाय बनकर
जैसे किसी संस्था का निर्माण करे, उनके बारे में आता है। और प्राइवेट जाता है कि हमारा स्वयं का घर